नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक अपील। न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और कोविड गाइडलाइन का पालन करें ताकि आप खुद को और अपने परिवार को इस महामारी में सुरक्षित रख सकें। तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर, जो कि बड़ी खबर है। देश भर में तीसरे चरण के टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन झारखंड में लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जल्द ही झारखंड में तीसरे चरण का टीकाकरण शुरू होगा, जिनमें 18 से 44 साल के लोगों को टीका लगेगा। हालांकि रजिस्ट्रेशन जारी है और आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसके बाद आपको तारीख और समय बताया जाएगा कि कब आपको टीका लगेगा। तो देश भर में तीसरे चरण के टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। हालांकि झारखंड के लोगों को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 18 साल से 44 साल के लोगों को इस तीसरे फेज में टीका लगाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जारी है और आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसके बाद आपको तारीख और समय बताई जाएगी कि कब आपको टीका लगेगा। और हमारे सहयोगी अविनाश के साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जुड़े हुए हैं। जी अविनाश, बताइए। हमारे साथ सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हैं, उन्हीं से जानेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है और अगर ऐसा अभी नहीं हो पा रहा है तो कब से इसकी शुरुआत होगी। बन्ना जी, सबसे पहला सवाल, देश भर से अब लोग 18 साल से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं उनका आज वैक्सीन शुरू हो रहा है, कई राज्यों में शुरू होगा, लेकिन झारखंड इसमें शामिल नहीं हो पा रहा। आखिर क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, ये पूरी तरीके से केंद्र की सरकार इस कोविड-19 के इस अभिशाप में भी अपने राजनीतिक नफा नुकसान की बात कर रही है और 35,000 करोड़ रुपया इन्होंने कोविड के वैक्सीनेशन के लिए अपने बजट में एलोकेट किया था और जिसका बड़ा गुणगान गाया था बहन सीतारमन ने कि हमने 35,000 करोड़ रुपया जो है वैक्सीनेशन के लिए रखा। और इस बीच में आपने समाचार पत्रों में बहुत जोर शोर पर दिया गया कि 20 लाख करोड़ रुपया का पैकेज दिया जा रहा है। और इसके बाद हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो पार्टी एक देश, एक विधान, एक संविधान की बात करने वाली पार्टी आज 3 तरह के टैरिफ में वैक्सीन को बांट दिया है। 150 रुपये में केंद्र सरकार लेगी, 300 और 400 रुपये में राज्य सरकार को दिया जाएगा। और जबकि 45,000 करोड़ रुपया वैक्सीन कंपनी को इंसेंटिव के तौर पर ऑलरेडी केंद्र सरकार ने दे चुका है। और हमने 50 लाख वैक्सीनेशन क्रय करने के लिए दोनों वैक्सीन की कंपनियों को ऑर्डर दिया है, लेकिन ऑर्डर देने के बाद भी वो लोग यही कह रहे हैं कि हमको जो है 15 मई के बाद ही, 15 मई क्या, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि मई के अंतिम सप्ताह में हम वैक्सीन उपलब्ध करा पाएंगे। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में आप ही बताइए कि ये भ्रामक होगा, ये झूठी खबर होगी, ये झूठी बात होगी कि जब हमारे पास सामग्री है नहीं, हमारे पास वैक्सीन है नहीं और वैक्सीन की निर्माता कंपनी हमको वैक्सीन देने को तैयार नहीं है, केंद्र सरकार हमको वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा रही है, हम पैसा दे के लेना भी चाहते हैं तो भी नहीं उपलब्ध हो रहा है, तो आखिर फिर हम वैक्सीन कैसे करके वैक्सीन से हमारी जनता को वैक्सीनेट कैसे कराएंगे? आप बताइए, कहां से हम लाएंगे वैक्सीन? और सबसे बड़ी दुविधा की बात यह है कि जो वैक्सीन कंपनियों ने वैक्सीन का निर्माण किया था उसको प्रधानमंत्री जी ने 6.5 करोड़ वैक्सीन को विदेश में बांट दिया। आखिर वो 6.5 करोड़ यदि नहीं बांटे जाते
तो आज हमको जो राज्य में जो ये वैक्सीनेशन कराने का और वैक्सीनेट कराने की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था तो लागू हो जाती। तो कहीं ना कहीं देखिए एक तरफ से ये इनकी ये व्यवस्था है कि साहब जनता के बीच में ये भी कह रहे हैं कि साहब 1 मई से आप वैक्सीन करवाइए, और दूसरी तरफ से वैक्सीन हमको उपलब्ध भी नहीं करा रहे हैं, तो हम कहां से वैक्सीन कराएंगे। राज्य में जिन लोगों ने पहला डोज लिया, अगर हम 45 साल से ऊपर की बात करें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरा डोज भी नहीं ले पाए, उनका पीरियड भी खत्म हो रहा है। अब वैसे लोग कहां जाएं? देखिए जो अभी हमारे पास जो है वैक्सीन, जो पूर्व में जो हम लोगों ने, आपको याद होगा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने शुरुआत में कहा था कि आप 15 दिन का जो है एडिशनल आप प्लान बना के भेजिए। हम लोग ने प्लान बना के भेजा, उसके बाद बहुत समय के बाद हमको वैक्सीन उपलब्ध कराई गई। जो सेकेंड डोज की बात है, अभी हमारे पास जो है 10 लाख जो डोज आया था, उससे करीबन हमारे पास 5,88,000 डोज बचे हैं, जिससे हम सेकेंड जो वैक्सीनेट करना है जिन लोगों को, उसको वैक्सीनेट करेंगे। और इसमें हेल्थ वर्कर भी हैं, फ्रंट लाइन वर्कर भी हैं, और एबव 45 ईयर के लोग भी हैं, तो उन लोगों को हम करेंगे। लेकिन जो हमने खुद अपने 50 लाख क्रय करने का, वैक्सीन क्रय करने का हमने जो है ऑर्डर किया है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में हमको एक भी वैक्सीन प्राप्त नहीं हो पा रही है, जबकि हमारे राज्य में 18 साल से 45 साल के उम्र के करीब 1,57,00,000 लोग हैं जिसको हमको वैक्सीनेशन के लाभ से लाभान्वित करना है। यूथ का मैं कह रहा हूँ, और 45 के एबव जो है वो अलग उसकी संख्या है। तो हम लोग तो पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी तन्मयता और तत्परता के साथ लगे हैं कि हम कैसे भी करके, यदि आज हमको केंद्र सरकार उपलब्ध करा दे तो हम आज से, चूंकि हमारे सारे सेंटर बने हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं हमने लागू करके रखी हैं, और हमारी व्यवस्था इतनी मजबूती से भी लागू की हैं कि हम एक साथ तो प्रयास करेंगे तो हम एक दिन में 4 लाख लोगों को भी वैक्सीनेट कर सकते हैं। राज्य की जनता ये जानना चाहेगी कि वैसे लोग जो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उन्हें कितना दिन इंतजार करना है? आपको कितना दिन लग रहा है कि उसके बाद ही वैक्सीन मिल पाएगा? देखिए मैं तो ना ज्योतिषाचार्य हूँ, ना भविष्यवक्ता हूँ। हम आशावादी हैं, आशा में जी रहे हैं, और हम अभी भी आपके माध्यम से भी केंद्र सरकार से प्रार्थना करते हैं कि हमें शीघ्र जो है वैक्सीन उपलब्ध कराया जाए। हम पैसा देने को तैयार हैं, और हमको शीघ्र वैक्सीन उपलब्ध कराया जाए, और यथासंभव जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध कराया जाएगा। एक सवाल ये भी उठता है कि चलिए टीकाकरण में देरी हो रही है क्योंकि केंद्र उतनी सप्लाई नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो अस्पतालों में ऑक्सीजन की जो कमी है, अस्पतालों में बेड की जो कमी है, इसके लिए तो राज्य सरकार ही जिम्मेदार है, तो उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? नहीं, आपने सही कहा मंत्री जी। ये भी सवाल उठता है कि इस वक्त राज्य में बेड की क्या स्थिति है, और ऑक्सीजन को लेकर हमेशा अफरा तफरी का माहौल रहता है। आप देख रहे होंगे कि सदर अस्पताल में कई घंटों तक जो परिजन हैं मरीज के, वो भटकते रहते हैं, उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। ये क्यों हो रहा है, और इसके लिए आपकी क्या सोच है, विभाग क्या कर रही है? देखिए अभी बेड की जो संख्या है वो 18,696 की संख्या है बेड की, और उसमें 8,200 के करीब जो है हमारे नॉर्मल बेड हैं, और ऑक्सीजन बेड हमारे करीब 6,500 हैं, और आईसीयू बेड की संख्या 3,500 के करीब है। और हम लगातार जो है इसको अपग्रेड करने पर काम कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि हमने रिम्स में भी करीब 350 से 450 के करीब जो है ऑक्सीजन वाले बेड का जो है काम चल रहा है। फिर हमने जो है तहसीलदार बाबा के यहाँ 100 बेड का चालू करवाया है, फिर और भी जगह, और आज भी मैं गोड्डा में भी आज मैं ऑनलाइन उद्घाटन करने जा रहा हूँ। तो लगातार हम अपग्रेड करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हो। लेकिन देखिए चूंकि हमारा राज्य जो है, हमारा राज्य बंगाल की सीमाओं से जुड़ा हुआ है, और आप देखिएगा बंगाल से पूरा बहरागोड़ा से लेके आप साहबगंज तक देखिएगा तो बंगाल की सीमाएं सटी हुई हैं। और जिस तरीके से बंगाल में चुनाव हुआ है, और जिस तरीके से 8 चरण का चुनाव हुआ है, और चुनाव केवल जो है राजनीतिक रूप से जीत हार करने के लिए केंद्र सरकार ने इसको अपने मापदंड से किया है, और उसका एक भारी नुकसान देश की जनता को चुकाना पड़ेगा। आज बंगाल की स्थितियां ये हो गई हैं कि हर 2 आदमी में 1 आदमी पॉजिटिव निकल रहा है।
और चूंकि हमारी सीमाएं बंगाल की सीमाएं एक हैं, हम अपनी सीमा से जैसे ही 10 कदम आगे बढ़ते हैं तो बंगाल पड़ जाता है। तो जो बंगाल से जो हमारी सीमाओं से जो जुड़ाव है उसके कारण हमको जो है इसकी भारी क्षति हो रही है, भारी नुकसान का हमको जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और केंद्र सरकार ने कभी ये नहीं सोचा कि जो लोग कल तक बात करते थे 2 गज दूरी, मास्क जरूरी और जो है सावधानी बरतनी है वगैरह वगैरह, दिया जलाओ, घंटी बजाओ, ताली बजाओ, थाली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, और ये तो राजनीतिक बातें नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूँ, राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यथार्थ बोलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं सच्चाई पर बात करने वाला आदमी हूँ। तो जो जिन लोगों ने इस तरह के माहौल को क्रिएट किया और आपदा में जहां लोग मातम मना रहे हैं, मातम को, आपदा को अवसर बनाकर अवसर को उत्सव में परिणित करने की बात कहने वाले लोगों को ये सोचना चाहिए था। ऐसा लग रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री हर चीज की जिम्मेदारी, हर चीज का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रहे हैं, जबकि राज्य सरकार क्या कुछ कर रही है वो सबके सामने है, तस्वीरें सबके सामने है। हमारा झारखंड 6 है, दूसरे देश में दूसरा स्थान है, और यूपी इस देश का सबसे बड़ा राज्य है और वहां 2 ऑक्सीजन के प्लांट हैं और कुल मिला के इस देश में 41 प्लांट हैं। और आप सोचिए कि जो लोग कृषि का कानून ला रहे थे, साइलोज बना रहे थे, तो साइलोज इतने बन सकते हैं, लेकिन ये तो समझना चाहिए था कि पहले चक्र में ही ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, तो क्या साइलोज की जगह जो है ऑक्सीजन प्लांट देश में नहीं लगते? आज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये समय, आप ही कहते हैं, कई बार कहे हैं कि ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, आईना दिखाने का सही बात, सब सही समय आएगा। मैं एक और अंतिम सवाल आपसे चाहूंगा, ये वेंटिलेटर को लेकर जो बातें आ रही हैं कि वेंटिलेटर हमारे पास पर्याप्त थे लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाए और हम दूसरे निजी अस्पतालों को भी रेंट पर दे रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या आपके पास समय कम थे, लोग नहीं थे, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं और राज्य की जनता के लिए कर रहे हैं, या सिर्फ इससे 2 पैसे आएंगे? देखिए, पहले सवाल का जवाब जो है अभी आधा अधूरा रह गया है। पहले सवाल का जवाब यह है कि हम जो है ऑक्सीजन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए जो हमारे पास सिलेंडर की कमी है उसको 5000 सिलेंडर भी टाटा स्टील भी हमको देने को तैयार हो गया है, और भी हम 17000 क्रय कर रहे हैं, और लगातार हमने 18 रिफिलिंग जो है कंपनियों को बढ़ावा दिया है, और हमारे पास रोज 12 से 13,000 हमारे पास सिलेंडर आ रहे हैं। तो हमको ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ऑक्सीजन को लाने ले जाने और उसके रोटेशन के लिए जो आवश्यकता है उसमें थोड़ी कमी हो रही है, उसको हम दूर कर लेंगे। और जहां तक वेंटिलेटर की बात है, वेंटिलेटर जो वेंटिलेटर है वो वेंटिलेटर आवश्यकता के रूप में परिणित है। और आप जानते हैं कि वेंटिलेटर में कुछ चीजें ऐसी हैं कि वेंटिलेटर के उपयोग के लिए हमको जो यहाँ पर भी एक पाइप डालने की आवश्यकता पड़ती है। तो जो ये चीजों को करने के लिए हमको पर्याप्त मात्रा में सर्जन की जरूरत पड़ेगी, और हमारे पास यदि कुछ चीजें पड़ी हुई हैं तो स्वाभाविक है उसका आवश्यकता के अनुरूप उपयोग हो। इसके लिए हम लोगों ने ये किया कि जितने निजी अस्पताल हैं उनको भी हम वेंटिलेटर दे रहे हैं, ताकि हमारे झारखंड के जो भी लोग हैं इस लाभ से लाभान्वित हो और उनकी जान बचाई जा सके। इसलिए देखिए, कभी कभी होता है कि लोग चीजों को समझने के बजाय जो है आधी अधूरी बात सुनते हैं, बोलते हैं ना, आधी दजल गगरी छलकत जाए, तो आधी बात को समझते हैं, आधी बात को समझते नहीं है। अब आप बताइए, हमारे पास यदि वेंटिलेटर है और उसका यूज हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी यूज के लिए तो हमको अपने प्राइवेट लोगों को देना होगा या और उसके लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी। तो इसमें क्या बुरा है कि हम यदि वेंटिलेटर देकर और वेंटिलेटर बढ़ाकर यदि हमारी जनता को उससे लाभान्वित करना चाहते हैं, उसकी जान माल की रक्षा करना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें सिर्फ सवाल ये उठ रहा है कि सरकार के पास वेंटिलेटर थे, लेकिन इस दौरान जो आपको लोग होने चाहिए थे, सर्जन होने चाहिए, जैसा कि आपने कहा, जो दक्ष स्वास्थ्यकर्मी होने चाहिए, तो वो आप बहाल नहीं कर पाए, इसलिए आपके सामने ये परेशानी। आप एक चीज देखिए ना, ये सरकार बने हुए कितना वक्त हुआ। ये सरकार जैसे ही बनी और बनने के बाद
आप जानते हैं कि कोविड-19 के चक्र से हम प्रभावित हो गए, प्रथम चक्र से, और हमको तो संभलने का मौका भी नहीं मिला। अब कहते हैं ना कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। और जैसे ही जो है सरकार बनी और पूरा का पूरा वर्ष जो है हमको आपाधापी में बीत गया। जो पूर्व में सरकार थी, पूर्ववर्ती सरकार थी, वो बहुत नारा बुलंद करती थी कि डबल इंजन की सरकार है। लेकिन आप बताइए, आप तो झारखंड के पत्रकार हैं, क्या एक भी RT-PCR लैब स्थापित था? क्या हमने एक भी RT-PCR लैब स्थापित किया? हमने अभी 8 जगह RT-PCR लैब स्थापित किए हैं और 6 जगह और RT-PCR लैब स्थापित करने की प्रक्रिया चालू की गई है। हम जो है जगह जगह TrueNAT मशीन जो है 200 से ज़्यादा क्रय की गई है और हमने जो है अपने टेस्टिंग को बढ़ाने का काम किया है। कहा केंद्र सरकार और ICMR का भी ये था कि टेस्टिंग करना है, और टेस्टिंग करना है, ट्रैकिंग करना है, ट्रीटमेंट करना है। तो हम ट्रैकिंग भी कर रहे हैं, ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं और टेस्टिंग भी कर रहे हैं और लगातार हम अपनी दायरा को बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा, क्या कभी हमने सोचा कि ऐसा भी दौर आएगा कि जिस दौर में इस तरह का जो है बीमारी आएगी, जिस बीमारी से हम आप अनभिज्ञ थे। लेकिन मैं निश्चित तौर पर ये कहना चाहता हूं कि हम लोग इस बीमारी को करीब करीब समझ चुके हैं और इस बीमारी की क्या व्यथा है और क्या इसमें हमको और आगे चल के मजबूती से काम करना है, ये सारी चीजों पर राज्य सरकार गंभीरता पूर्वक काम कर रही है। बिल्कुल अविनाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वास्थ्य मंत्री से बात करने के लिए। तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीनेशन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाई, इसकी वजह से जो तीसरे फेज का वैक्सीनेशन है उसमें देरी हो गई। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि 15 मई के बाद से ही ये वैक्सीनेशन की आपूर्ति हो पाएगी। 50 लाख वैक्सीनेशन का राज्य सरकार ने ऑर्डर दिया था, जो कि ऑर्डर अभी पूरा नहीं हो पाया है। बंगाल में संक्रमण का झारखंड पर असर दिख रहा है, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री ने कहा।